हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वह है आधुनिक भारत का इतिहास। और उसमें हमने काफ़ी सेगमेंट देख लिए हैं। और हमारा जो इसमें टॉपिक चल रहा है आधुनिक भारत के इतिहास में, वो चल रहा है गांधी युग। तो गांधी युग में हमने काफ़ी टॉपिक देख लिए हैं। और अभी गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, पहला दूसरा दोनों देख लिए हैं। और गांधी इरविन समझौता भी हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे जो सांप्रदायिक प्रचंड, जिसे कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, और पूना समझौता। तो इससे महत्वपूर्ण जो परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा इस वीडियो का, सांप्रदायिक प्रचंड, जिसे कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो सांप्रदायिक प्रचंड था, ठीक है, द कम्युनल अवार्ड इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड सरकार ने घोषणा की थी कि सांप्रदायिकता की समस्या को सुलझाने में जो भारतीयों को असफलता हाथ लग रही है, असफल हो रहे हैं, हम सरकारी कानून बनाकर इस समस्या का समाधान करेगी, मतलब हम करेंगे, ठीक है। तो इसकी घोषणा के अनुरूप ही 16 अगस्त 1932 ईस्वी को इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक घोषणा की। और इस घोषणा को ही सांप्रदायिक प्रचंड कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो घोषणा कब की थी इसकी, सांप्रदायिक प्रचंड की घोषणा 16 अगस्त 1932। तो हमारा दूसरा ऑप्शन ही राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक प्रचंड की घोषणा किसने की थी। तो देखिए, हमने अभी बताया ही है कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, उन्होंने की थी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री पूछ लेता है कि जब सांप्रदायिक प्रचंड की घोषणा की उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, और इन्होंने ही इस प्रचंड की घोषणा की, कम्युनल अवार्ड। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, दलितों के लिए कितनी सीटें सुरक्षित कर दी गई थी। तो दोस्तों, जब ये कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ, ये प्रचंड मतलब सांप्रदायिक घोषणा हुई है सांप्रदायिक प्रचंड की, तो उसमें क्या प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई। मतलब कि पहले कितनी थी, 71 सीटें, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 71 सीटें सुरक्षित कर दी गई, ठीक है, 71 सीटें। अब देखिए दोस्तों, ये प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। प्रांतीय मतलब राज्यों की, ठीक है, प्रांतीय व्यवस्थापिका, ठीक है। और इसी के साथ क्या हुआ, जैसे अल्पसंख्यक है उनके हितों की भी संप्रदायों की संख्या बढ़ा दी गई। जैसे मुसलमान, सिख, पिछड़ी जातियाँ, ईसाइयाँ, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय व्यापारी और औद्योगिक वर्गों को भी रखा गया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इसमें अल्पसंख्यक अर्थात जैसे मुसलमान, सिख, यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और इसमें क्या हुआ, अछूतों को हिंदुओं से अलग रखकर अल्पसंख्यक माना गया। पहली बार निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो पहली बार निर्वाचन और प्रतिनिधित्व का अधिकार, मतलब अपना जो निर्वाचन है वो अलग ही होगा, सेपरेट होगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 वोट की भी व्यवस्था की गई थी इसमें। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कब किया था, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जब गांधी को पता लगा इस घोषणा का, तो उन्होंने कष्ट हुआ
और वह दलितों को हिंदुओं से अलग करने का प्रयत्न जो किया जा रहा था उससे दुखी हुए और उन्होंने 20 सितंबर 1932 को, ठीक है ध्यान रखना है डेट, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। ठीक है, तो 20 सितंबर 1932 को उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है पूना समझौता कब हुआ था। तो पूना समझौता या पूना पैक्ट कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गांधी जी की तबीयत ख़राब होने लगी और कुछ जो प्रमुख नेता थे, ठीक है, उनसे जो अनशन था उसको समाप्त करने के लिए काफ़ी प्रयास किए, जैसे मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, राजगोपालचारी और MC राजा। इनके प्रयास से परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पूना समझौता हुआ। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन थे, डॉक्टर अम्बेडकर। तो गांधी और दलितों के नेता भी बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया, 24 सितंबर 1932 को ये समझौता किया। ठीक है, तो देखिए 20 सितंबर 1932, ठीक है, लेकिन ये समझौता कब हुआ, ये समझौता 24 को। ठीक है, तो यहाँ पर डेट 24, ठीक है, 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर 1932, ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 है। ठीक है, तो ये जो है सही है। ठीक है, तो 24 सितंबर 1932 को ये समझौता हुआ और इस पर गांधी जी ने इसी के साथ अपना अनशन भी ख़त्म किया। ठीक है, और दलित वर्ग की तरफ से डॉक्टर अम्बेडकर ने और हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। और इसके साथ ही जैसे MM जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, P बालू, गवई, ठक्कर, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, GD बिड़ला, राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, MC राजा और CV मेहता आदि अन्य लोगों ने भी क्या किए, इस पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, पूना समझौता किन के मध्य हुआ था। ठीक है, तो पूना जो समझौता हुआ था वो गांधी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था ये पूना समझौता, 24 सितंबर 1932। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पूना समझौते पर हस्ताक्षर किनके हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मदन मोहन मालवीय और अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पूना समझौता के बाद दलितों के लिए कितनी सीटें सुरक्षित कर दी गई। तो दोस्तों जब पूना समझौता हो गया तो उसके बाद कितनी सीटें रिजर्व कर दी गई। ठीक है, ये प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों ये जो सीटें थी ये बढ़ा दी गई और 71 से बढ़ाकर 148 स्थान सुरक्षित कर दी गई। ठीक है, 148 स्थान। ठीक है, और ये हम आगे भी देखेंगे। और ये जो हैं ये प्रांतीय हैं। ठीक है, ध्यान रखना, प्रांतों की जो काउंसिल है, प्रांतीय जो विधानसभाएं हैं व्यवस्था भी गए हैं उनमें। ठीक है, आगे प्रश्न में हम देखेंगे किस किस में कितनी 148 आवंटन किया गया है। ठीक है, यूपी में कितनी है ये भी देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय विधानसभा में दलितों के लिए कितनी प्रतिशत सीटें वृद्धि की गई। तो दोस्तों कितने प्रतिशत सीटों की वृद्धि की। तो दोस्तों केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए जो सुरक्षित सीटों की संख्या थी उसमें 18% की वृद्धि की गई। ठीक है, 18%। ठीक है, 18% की वृद्धि। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इस समझौते के तहत, मतलब जो पूना समझौता था, पूना पैक्ट समझौते के तहत विभिन्न प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित
सीटें सुरक्षित कर दी गई थी, सत्य कथन बताइए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो इस समझौते के तहत विभिन्न प्रांतों में दलितों के लिए सीटें सुरक्षित कर दी गई थी, उनमें जो सही है वो बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, बंगाल में 30 सीटें, ठीक, और मद्रास में भी 30 सीटें। ठीक है, तो 30 और 30, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश और संयुक्त प्रांत मतलब यूपी, इनमें 20-20 सीटें। ठीक है, तो 20-20 मतलब ये हो गई थी 60 और 20-20 कितनी 40। ठीक है, तो 100 सीटें हो गई। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बिहार और उड़ीसा में 18 सीटें। ठीक है, तो यहाँ पर 18 मतलब 118 सीट हो गई, 118 सीट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद 15 सीटें हो गई मुंबई और सिंध में, 15। ठीक है, तो 18, ठीक है, ये 118। ठीक है, और 15 हैं ये, 15 प्लस 8 पंजाब में और 7 असम में, तो 8 और 7 15, ये भी 15। ठीक है, तो 15-15 30, 30 और 18 148। ठीक है, तो दोस्तों 148 सीटें बढ़ाई दी गई थी। ठीक है, प्रांतों में पहले कितनी थी 71। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थी, इससे जो प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले जो हमारा टॉपिक होगा, तीसरा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।